हेलो। आवाज़ आ रही है? हम्म। ठीक। हम्म। हट। इसके लिए ना। हेलो। आवाज़ आ रही है निष्ठा? यशु? हेलो। ओके। माइक ऑन करके बोल दिया करो, कुछ हो प्रॉब्लम वगैरह तो। अब ऐसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे मैसेज वगैरह दिखता नहीं है ना। ठीक है। माइक वगैरह कुछ ऑन करके बोल दिया करो, आवाज़ सुनाई देती है। बाकी और कोई दिक्कत होगा तो कॉल कर लेना। बस। ठीक है, स्टार्ट हो गया ना? ठीक। चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, सर्ड एंड इंडिसेस। सर्ड एंड इंडिसेस। चलो बैठो, आएंगे तो देखो। कॉपी नहीं ले? कॉपी कॉपी। ठीक है। क्या हो गया था, दिक्कत क्या हो गई थी, क्या हो गया था? मैडम तो कुछ बताया तो था, क्या कुछ हुआ नहीं? तो फ़ोन कर लेना, सॉल्व करके जाना अपना। ठीक है। दिक्कत हो रही थी क्या? बस पता नहीं क्या बोल रही थी मम्मी की, पढ़ता वढ़ता नहीं है मेरे को। हैं? चलिए कोई नहीं। सर्ड एंड इंडिसेस। आपको पता है जो भी सॉरी, इंडिसेस में मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका पी, कोई एक इंटीजर ले लिया, या फिर कोई एक आपका रियल नंबर ले लिया, उसको 10 टाइम 7 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ऑन, 10 टाइम। तो इसको जनरली अगर हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं ऐसे सिंपल, तो बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैथमेटिशियन ने एक वो दिया आपका रूल्स, कि अगर 10 टाइम्स है सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसको पावर के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो एम है, या ये एम इजकल टू इधर सॉरी 10 लिया, एम आपका क्या होता है, एक्सपोनेंट हो गया या पावर होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर। तो इन्होंने एक नोटेशन दिया कि अगर कोई भी आपका नंबर है उसको 10 टाइम 11 टाइम। एक मिनट, एडमिट कर दो। ठीक है। 10 टाइम 11 टाइम लिखते हैं, तो उसको हम जनरली ऐसे पी टू द पावर एम लिख देंगे, और एम इज इक्वल टू आपका जो पावर होगा, कितनी बार हम लिखते हैं उसको। तो इसको हमने इंडिसेस दिया। सर्ट्स में क्या होता है कि घातांक कहते हैं इसको शायद, इसको रूट में लिखते हैं। कोई आपका रेशनल नंबर है, मान लो 4 2, और इसका हमने क्यूब ले लिया, स्क्वायर ले लिया, मान लो सपोज कर लो इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है। इसी तरह हमने ये ले लिया 3। तो ये जो आपका फॉर्म में लिखा जाता है, अंडर रूट या हो गया, या रूट के फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शर्ट्स कहते हैं। जनरली ये अगर इसको हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, सॉल्व करेंगे, तो नियर अबाउट 1.414 समथिंग सो ऑन जाता है। ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरह इसका क्या होता है, 1.7313 समथिंग होता है, ये ऐसे सो ऑन जाता है। तो ये आपका सर्ड हो गया, ये आपका इंडिसेज हो गया, ये तो आपका बेसिक हो गया। इसमें क्वेश्चंस जो जनरली आते हैं वो सिंपल आते हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। आवाज़ आ रही है बच्चे ऑनलाइन में? ये हटेगा कैसे ये?
कोई दिक्कत होगी ना तो बोल देना, ठीक है। मैसेज नहीं दिखता मेरे को। क्लियर है। देखते हैं आप क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं इसमें। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर आता है इस पे, एक क्वेश्चन तो आता ही है जनरली। फाइव टू द पावर 9 6 इसका पावर आपका 3 है। इसका क्यूब है और टू द पावर आपका 6 है। इसको सॉल्व करिए। बेसिक है जो आपने 7th 8th 9th में पढ़ा होगा, 7th में 6 7th में होता है। सॉल्व करो इसको। 5 टू द पावर 9 6 रूट है अंडर रूट 6, फिर उसका होल क्यूब है, फिर उसका क्यूब रूट है, फिर उसका पावर आपका 6 होता है। इसको देखो, जब भी ऐसा आए क्वेश्चन तो आप सिंपली क्या करो, डायरेक्ट आपका जो वैल्यू है बेस में 5 उसको लिख लो, फिर एक लाइन खींच लो इसके पावर के पावर में, फिर ये वाला जो पोर्शन है आपका राइट हैंड साइड वाला, ठीक, राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। इसके जो इतने भी आपके पावर हैं एक्सपोनेंट है उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना है 9 3 6। क्लियर है। सिमिलरली आपका जो इधर वाले पावर हैं आपके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये लेफ़्ट वाले, लेफ़्ट हैंड साइड वाले जो रूट के फॉर्म में है, उसको क्या करो आप डिवाइड कर दो। कौन कौन सा है आपका 6 है और 3 है, यही तो है। हाँ डिवाइड करना है, बता रहा हूँ, इसका बेसिक्स भी बता रहा हूँ। जैसे ये 9 हो गया, 3 हो गया, 6, इधर क्या है आपका दो ही है 6 एंड 3, तो कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 से 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वन, तो आंसर आपका हो जाएगा 5 टू द पावर 9। क्लियर है। अब आपको पता ही है सिंपल कि अगर कोई वैल्यू ऐसे रहती है, बेसिक्स की बात करते हैं, जैसे x रूट 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो x 1/2। तो सेम यहाँ पे है आपका 6 रूट है, 6th रूट है, तो 6 रूट को हमने क्या लिखा 1/6 के फॉर्म में लिखा। सिमिलरली उसके बाद से आपका क्या है क्यूब रूट है, तो उसको हमने 1/3 लिखा। तो ऐसे ही सिंपल आपका अगर कोई 6 रूट है ऑफ x, तो जब रूट के फॉर्म में होता है तो 1/6 हमने लिखते हैं। क्लियर है। कोई आपका सिंपल n है तो n तो लिखेंगे, तो वो आपका क्या होगा x टू द पावर n, ये ऑलरेडी है, तो ये हमें पता है कि ये पावर में है, उसके रूट में नहीं है। 5 टू द पावर 9 है तो ये आपका 9 ऊपर में आ जाएगा न्यूमरेटर में। अगर x टू द पावर -1 है तो इसको क्या लिखोगे 1/x, हाँ ना। क्लियर है। इसी तरह x टू द पावर -1/2 है तो क्या हो जाएगा बच्चा 1/√x हो जाएगा, हाँ या ना, बेसिक्स पढ़ा था ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर इसके बेसिक के हिसाब से करोगे तो सिंपल है, वही चीज़ आएगी। आप या तो इसके जैसे ये है, अगर ऐसे सॉल्व करते हैं हम, क्लियरली अगर ऐसे हम सॉल्व करते हैं 5 टू द पावर 9, 6 है एक एक करके, तो ये होता, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर है तो सेम आपकी वही वैल्यू आती, सॉरी क्यूब है, फिर उसके बाद से अंडर रूट क्यूब है तो ये आता, फिर नेक्स्ट आपका क्या होता है 6, तो चीज़ें वही आएगी जो हमने किया था पहले, सेम आएगा। क्लियर है। और बाकी ये तो बेसिक्स आपको पता ही होगा ना, -1 है तो 1/x लिखते हैं, -1/2 है तो 1/√x लिखेंगे, और रूट सॉरी 6th रूट है तो आपका x टू द पावर 1/6, जो भी हो रूट के फॉर्म में रहता है तो 1 के फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है।
इसमें ये आपके जो सर्च के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे अगर दिया रहता है कि सॉल्व दी गिवन क्वेश्चंस, तो इसमें आपका क्या होगा, एक सॉरी एक कोई बेस है, उसके पावर आपका 9 है, फिर उसका सिक्स रूट है, फिर उसके पावर क्यूब है, फिर उसका क्यूब रूट है, फिर उसके पावर 6 है। तो क्या करना है कि जो भी आपके राइट हैंड साइड के जितने भी पावर हैं, पहले 5 बेस लिख लो। क्लियर? एक लाइन खींचा हमने इसके पावर में, फिर जो भी राइट हैंड साइड के जितने भी पावर है 9 3 6, इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी रूट हैं, कौन कौन से हैं, 6 और 3, तो 6 और 3 को नीचे डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट करोगे तो 5 to the power 9 आ जाए। आएगा आएगा, ये करेंगे ना, अभी बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, पता नहीं, जो भी आया उस पढ़ ले, नोट कर लो इसको। 5 के पावर क्या कह रही हो यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, तो 9 into 3 होता तो 27 हो जाता। 5 की पावर 27। मान लो ये क्यूब रूट नहीं देता तो ये तो ये ये बेसिक है ना। अंडर रूट एक्स को कैसे लिखते हैं, x⁴ 1/2। वही सिक्स रूट होता है तो x⁴ 1/6। x⁴n है तो उसको सिंपली ऐसे ही लिखेंगे पावर में। x⁻−1 होता है तो 1/x, और x⁻−1/2 होगा तो 1/√x। या फिर x⁴ ऐसे भी लिख सकते हो, x⁴ आपका -1/6 है तो क्या हो जाएगा, x⁴ 6, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? माइनस में रहेगा तो आपका नीचे आ जाता है, माइनस में रहता है तो वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं, खुद से अब करना नेक्स्ट। (81 to the power -3) क्यूब रूट 2। कैलकुलेट करिए। कॉपी पेन ले लो यहाँ से, लेके करके बताओ ना, आंसर बताओ। कैलकुलेट करने के लिए कॉपी पेन उठाओ या करो, प्रैक्टिस होगी। हाँ हाँ, तो कितना होगा उसको सॉल्व करो। 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है, 9 ही आएगा ना। 1/√81 करोगे तो 9 ही। करो तो सॉल्व तो करो। हाँ जो भी है, 1/81 का आपका स्क्वायर आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा। हाँ 81 का स्क्वायर सॉल्व कर, मुझे लगा 1/2 है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, राइट हैंड साइड क्या है आपका, पावर, तो बेस लिख लो। हाँ, -3 2। अब इधर वाला जो पोर्शन में क्या है, केवल एक ही है आपका, रूट में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 81 to the power -2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वही तो बताया था। हाँ, कितना कैलकुलेट किया बच्चा, 6561। क्लियर, 6561, 81 का स्क्वायर आएगा। डायरेक्ट ऐसे ही, मतलब आंसर में ये नहीं दिया रहेगा 1/81, आपका स्क्वायर दिया रहेगा। तो क्लियर है आपको कि जो वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड में जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में रखोगे, और इधर आपको न्यूमरेटर में रखना है।
81 है, इसका पावर है आपका स्क्वायर। जैसा ऑप्शन इसका ऐसे दिया रहेगा, जो ऑप्शन था जैसे 6 5 6 1, नहीं 6461, बी 1/6 5 6 1, सी 1/6462, और लास्ट में आपका डी एन ओ टी। तो अगर इसके फॉर्म में रहेगा तो आपको 81 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, जी बेस के क्वेश्चन रहते हैं 100 तक के ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है जनरली आपका। तो अगर स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है, जैसे मान लो सपोज करो 81 का है, तो कुछ ऐसे ऑप्शन रहेंगे ना कि उसके लास्ट डिजिट पे 1 नहीं रहेगा, तो वैसे भी आपको याद कर सकते हो। जैसे मान लो 3 रहेगा या 4 रहेगा, यहाँ पे 84 रहेगा, तो पता है कि लास्ट डिजिट आपकी 64 आएगी, और ये 60 के आसपास आएगा, 64, तो 64 या 65 के रहेगा। तो आपको एक बेस याद हो जाएगा कि हाँ लास्ट डिजिट 6 रहेगी, और नेक्स्ट वाला 64 या 65 का रहेगा, तो ऑप्शन से वो आपका हो जाता है। 81 टू द पावर, नेक्स्ट है इसका क्यूब, 3/2, क्यूब 3/2, इसको करिए 1/4, 1/4। 81 का होल स्क्वायर, क्यूब रूट 3/2 एंड 1/4। क्लियर है? करो। ये स्क्वायर है आपका, आ गया आंसर। ऑप्शंस में है आपके 2 कह रहे हैं, 9, बी 27, सी 3, डी। कैलकुलेट करो, देखो कैसे। 3 के आगे कहाँ कुछ है? हाँ क्या, कहाँ? इस तो रूट पे कहाँ है? रूट पे तो नहीं, नहीं, केवल आपका 3 ही तो है, क्यूब रूट ही तो है, एक ही तो है ना। अगर वो ऐसे लिखा होता ना, जो तुम कह रहे हो ऐसे लिखा होता तो 2 मान लेते, तो यहाँ पे कहीं लिखा है मैंने कि इसके ऊपर नहीं है, एक ही है, केवल क्यूब रूट ही है। 3, 81, देखो इसका क्या होगा, 81 है, 2, 3/2, 1/4, ठीक है। और ये नीचे क्या हो जाएगा आपका 3। क्लियर है? तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 81 टू द पावर 1/4। तो आपका ये फोर्थ रूट है, किसका है? 3 का है। 3 × 9, 9 27, 27 × 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे वो अगर केवल ऐसे रूट दिया रहता तो उसमें आपका वो रखते 2। ठीक है, इधर कहोगे बच्चे? अगर अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिया रहता, ठीक है, तो क्या होता, ये हमने इस 2 यहाँ पे नहीं लिया होता, मान लो यहाँ पे 2 नहीं लिया होता, तो क्या होता? हाँ तो 1 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करो, कितना आता है? 1/8।
ये वन जो टू है ना, 1/2 3/2, वो आपका 4 से मल्टीप्लाई, ये नहीं कि हाँ 1/2 है, टू ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, ये बेसिक है, वो उसको आपको पता है ना, 3/2 है तो उसको नीचे लिख लेते हैं। 81 स्क्वायर ये आपका 4 है पावर, ठीक, क्यूब 6 होल का 6 है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 81 की पावर 6, बी 16, 8 टू द पावर 4, सी आपका 2 टू द पावर 18, डी NOT। आ गया सबका, किसका है आंसर? आ गया 8, ए आया। और किसी का? तुम्हारा कितना है? कैलकुलेट करो। आ गया तो सेम ही तो है, क्या है इसमें? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, कितना आया किसी का? 81 की पावर 8। मैं बात नहीं, चलो यहाँ पे आप देखो, वैल्यू हमने दिया है 81, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इधर वाला आपको लिख लो, क्या है? 2 4 6, ठीक है। इधर वाला 3, ये कहाँ जाएगा? रूट ही है। सिंपली अगर हम किसी को लिखते हैं, जैसे मान लो 81 है, तो अगर ये हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 81 टू द पावर 1/2 होता है ना, हाँ या ना? तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका पता है कि ये 2 होता है, तो ऊपर वाले में था ही नहीं ना, क्यूब रूट ही तो दिया था मैंने, केवल एक ही तो था क्यूब रूट। तो हमेशा ध्यान रखना कि इन केस अगर ऐसा रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा, तो वहाँ पे बच्चों को मैंने बता दिया कि हाँ इधर का नंबर लिख लो, इधर का नंबर लिख लो, तो यहाँ पे तो नंबर लिखा हुआ है, इधर यहाँ पे 1, आपको समझ में आएगा कि ये 1 है। 1 नहीं है बेटा, ये इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है, इसका मतलब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या क्या करोगे? 2 भी रखोगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 2, 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा आपका टोटल? हाँ 81 की पावर 8 कहीं है ही नहीं, 81 टू द पावर 8, तो ये आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखना कि जो रूट रहता है तो उसका हमेशा 2 उसमें हिडन रहता है कि आप स्क्वायर रूट निकाल लो। तो ये यहाँ पे 2 रहेगा, तो 2 आपका नीचे आ जाएगा, 3 ऑलरेडी है, 3 लिख दिया। क्लियर है? हो गया नोट? 81 की पावर 8। अब एक थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, करो इसको। एट टू द पावर 4,
सिक्स रूट कौन सा? अभी तो क्वेश्चन लिखा ही नहीं। लिख रहा हूँ ना अभी। आंसर बताने लगे। कोई नहीं कोई नहीं, बुला दिया मेरे को इसमें। 9 to the power 12 सिक्स 16 और टू द पावर 24 लास्ट में 13। अब करो इसको 13। 13 16 9 6 करो। आ गया? बताओ आंसर, बताओ आंसर। आ गया? हो गया मनन? क्या इसमें सिंपल है ना, इधर वाले की जितने भी पावर है आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो क्या है आपका 4 3 और क्या है आपका 7, कितना है 12, लास्ट में क्या है आपका 24। ठीक, नेक्स्ट उठा लेंगे वो। इधर आपका क्या है 2 ऑलरेडी है, ये स्क्वायर रूट है ना, तो 2 नेक्स्ट 6 9 16 और 13। तो अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, जैसे ये 12 है तो 6 और 2 निकल के आपका 12 हो गया। क्लियर? 3 है ये आपका और 3, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आप 8 से काटो तो ये 8 दूना 16, 8 3 के 24, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो टोटल क्या बचा 8 टू द पावर 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14, और नीचे आपका केवल एक ही बचा 13। हो गया 14/13। कैलकुलेशन है वो छोटा वाला। हाँ तो देखो उसमें कैलकुलेट किया होगा तो गलत हुआ होगा ना। बड़े वाले नंबर को पहले काट लो ना। ये 16 है तो इसको आप 8 से कैंसिल आउट कर लो। ये 12 है तो ये दोनों एक डायरेक्ट कट जाएगा। कपड़ा कहाँ रख दिया? हो गया बच्चे? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हो गया ना नोट डाउन? आपको ध्यान रखना है कि जो भी वेस होगा उसको आप नीचे रखो, फिर एक लाइन खींचो। इस साइड राइट हैंड साइड वाले जितने भी पावर हैं 4 3 7 12 24, 4 3 7 12 24, इन सब का मल्टीप्लाई करो। फिर जो इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी आपके क्या है रूट के फॉर्म में है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो उसको आपको क्या करना है डिनोमिनेटर में रखना। 2 6
2, 6, 9, 16, 13, 2, 6, 9, 16, 13, फिर आप सॉल्व कर लोगे 8⁴ आ जाएगा। ये तो एक टाइप का होगा क्वेश्चन। दूसरा x इज इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपका √5 इनफाइनाइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x 5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मल्टीप्लाई हो रहा है सेम डिजिट इसके फॉर्म में, रूट के फॉर्म में, तो आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा आपका जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है वही हो जाएगा। क्लियर है? x इज इक्वल टू √5 × 5। तो इसको ऐसे भी जनरली अगर बेसिक हम देखते हैं तो ये हम इसको x लिख सकते हैं, यहाँ की वैल्यू को भी हम क्या लिख सकते हैं x। तो क्या हो जाएगा √5 × x आया ना। ये x को हमने √5, ये इनफाइनाइट है तो एक हमने रूट को ले लिया। अब इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा x², और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 5.x, x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 5। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पता है कि जब भी आपका क्वेश्चन में ये √5 या 6 या कोई भी वैल्यू हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके क्या इनफाइनाइट नंबर में, तो जो x की वैल्यू होगी ऑलवेज विल बी द सेम। दूसरा, अगर x की वैल्यू √9 तो ये आपका हो जाएगा सिंपल x इज इक्वल टू 9। क्लियर है? अगर ऐसा एक क्वेश्चन अगर आ गया तो डायरेक्टली आपको रखा हुआ नंबर है। रब कर दो, इसको नोट कर लो। जब भी ऐसा आए क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना है कि ये डिवीजन के फॉर्म में होगा। तो इस केस में डिवीजन के फॉर्म में होगा तो ये x इज इक्वल टू जो नंबर है उसका क्यूब रूट होगा। क्लियर? या इसका क्यूब रूट होगा। तो 8 का क्यूब रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2। वो भी सिंपल आपका बेसिक वाले से भी करोगे तो ऐसे हो जाएगा x इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो 8/x आया ना। तो ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं 8/x, ये x स्क्वायर कर दो x³, ये क्या हो जाएगा 8/x, सॉरी x², इधर जाएगा आपका क्या होगा x³ और ये 8। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्यूब रूट बाई 1 इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा तो वैल्यू जो होगी एज इट इज आएगी। अगर डिवीजन के फॉर्म में होगा ऐसे सीरीज दी रहेगी इनफाइनाइट तक तो वो आपका क्यूब रूट हो जाएगा 1/3। ये वही तो निकालो। तो वही चीज़ मैं बताया ना कि अगर ऐसा फॉर्म रहेगा तो उसी को सॉल्व किया मैंने, ये चीज़ समझ में आ गई। हाँ, तो वही चीज़ तो लिखा है 8⁻3। डायरेक्ट मैं ये ना करके ये डायरेक्ट लिख दिया। हाँ
मतलब क्यूब रूट। ये अगर ऐसा रहेगा ना क्वेश्चन, इसमें आपका डायरेक्ट डिवीजन में रहेगा और सेम नंबर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक, तो आप ऐसा ना करके आप डायरेक्टली क्या लिख दो, जो नंबर है उसका क्यूब रूट। अगर सिमिलरली ऐसा आपका क्वेश्चन रहेगा कि सेम नंबर हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब के फॉर्म में, डायरेक्टली आपका जाता जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको क्या रखना, जो वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही है रूट के अंदर उसी की वैल्यू हो जाएगी। 5/5 मतलब, तो 5 होता तो सिंपल आपको यहाँ पे 5 हो जाता, रूट क्यूब अपॉन 5, ऐसा हो जाता। यही होता नहीं तो इसका, हाँ ये आंसर ये ऑप्शन में हमेशा ये आएगा, अगर ये फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो n, तो ये हमेशा इस केस में आपका n⁻1/3 या क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 ले लिया तो 5 क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5, 6 होगा तो क्यूब रूट ऑफ 6, 125 होगा तो क्यूब रूट ऑफ 125। क्लियर। अगर ऐसे मान लो क्वेश्चन एक और दे दिया, पहले नोट कर लो फिर हटा। हाँ ये तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है ना। टू टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, 5 होगा तो 2 नहीं आएगा ये, तो डायरेक्ट वही आएगा ना। जैसे एक्स की वैल्यू आपने 5 रख दिया, तो यहाँ पे हमने 5 रख दिया, यहाँ हमने 5 रख दिया, ये हमने वैल्यू 5 रख दी, ये 5 हो गया, तो क्यूब रूट ऑफ 5 हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा, डिवीजन के फॉर्म में, आपका चलता जा रहा है इन्फाइनाइट तक, तो जो वैल्यू होगी 8 है, 5 है, 6 है, उसकी पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। क्लियर है। ठीक है, इसका एक और देख लो, जैसे मान लो एक्स है, ये हमने लिया 125, 125, 125, ये इनफाइनाइट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, जो वैल्यू होगी उसी का आपका क्यूब रूट, तो ये किसका क्यूब है, 5 का, तो एक्स इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। हो गया। कुछ रूल्स होंगे ना आपके पता होंगे, रब कर दूं इसको। जैसे कोई वैल्यू है, मान लो सपोज करो, कुछ लॉज है, इसको आपको ये पता होगा ना, एक्स है टू द पावर बी, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, ए प्लस बी। अगर बेस सेम है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इजकल टू ए प्लस बी। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर एक्स है और डिवाइड है आपका, तो क्या होगा, एक्स टू द पावर ए माइनस बी। क्लियर, इतना। और ये बी हो गया। अगर x टू द पावर आपका m है और x टू द पावर n है, तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर आपके क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे। क्लियर है ना।
तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी m इज इक्वल टू n। अगर x टू द पावर a है टू द पावर b, क्या होगा इसका, ये सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, x टू द पावर b टू द पावर a, या फिर आप इसको x से लिख सकते हो a डॉट b। इतना तो रूल पता है आपको। और कोई है? अगर हाँ इस वाले में देखो, इस वाले केस में अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b तो क्या होगा, डायरेक्ट आपका पॉजिटिव होगा, नॉर्मल होगा। अगर b इज़ ग्रेटर देन a होगा तो ये नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो वो ध्यान रखना है इसमें, ये वैल्यू ध्यान रखना। ये कुछ रूल्स हैं, लिख लेना है, इसको पता भी होगा आपको। अगर x टू द पावर 0 है तो क्या होगा इसकी वैल्यू 1, ये भी आपको पता है। सिंपली आपका इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x अपॉन x। ठीक है, तो ये 1 इसका पावर है, ये 1 पावर है, तो ये वाला फार्मूला लगाना, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अभी जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्वेश्चंस का ये यूज होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस। x टू द पावर 3 x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 4 x टू द पावर 10 इज इक्वल टू x to the power p, then find the value of p। आंसर लिख दिया, चला तो बताओ। ठीक है, यहाँ से आप देखो कितना हो गया, ये 6, मैंने बताया था ना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 6। तो ये वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर 6 x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10। ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो x टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10। क्लियर? तो ये x टू द पावर p, ये वैल्यू आपकी 1 होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x टू द पावर 0, क्योंकि हमें जीरो लेके सॉरी बेस हमें लेके आना है x, तभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो रूल निकाला था हमने, x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर n। तो यहाँ से हमें दिख रहा है p इज इक्वल टू 0, जो पावर होगी ये अगर दोनों सेम है, ठीक, तो इनकी पावर ऑटोमेटिकली आपकी क्या होंगी, सेम। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है? p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। आसान है ये पूरा टॉपिक, वैसे उतना नहीं, कभी कभी ऐसे आ जाता है। ये बताओ आप लोग, सिंपल है ये, √16 प्लस रूट आपका क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 256, फोर्थ रूट ऑफ 256, 12। क्यूब इसका आपका क्या है, स्क्वायर रूट है 4, ये आपका क्या है, क्यूब रूट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 4 16 चौको 64, ये आपका ही। और ये आपका क्या है, आपका फोर्थ रूट है आपका 4 का, तो ये हो जाएगा 12। ये हो गया आपका, रब कर दो इधर का।
2 to the power 2x minus 1 is equal to 1 divided by 8 to the power x minus 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. निकालिए इसको. 2 to the power 2x minus 1, then find x. करो कैलकुलेट. जब भी ऐसे क्वेश्चन आया तो आप ध्यान रखना कि जो बेस होगा उसको आपको सेम करना रहता है. करो. फोन बंद करो. फोन क्या कर रहे हो? करो, ये क्वेश्चंस दे रखा है. और क्या. जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको ध्यान रखना कि इसके बेस को होते हैं उसको हमेशा क्या करना है, सेम करना रहता है. नहीं, 2 आएगा. x की वैल्यू 2 आएगी. टू टू द पावर 2x माइनस 1 ये दे रखा है. इसको हम कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर क्यूब x माइनस 3. हाँ या ना? मैंने 8 को वो कर दिया, 2 के बेस में ला दिया. तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल? 1/2 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3x3. हाँ, अब ये वैल्यू को इधर ले जाओ. ठीक है. किसका? हाँ हाँ 9 होगा. सॉरी. हाँ तो कितना आया? हाँ तो 2. तो इसको कई तरीके से कर सकते हो अब. जैसे मैंने ऐसे किया तो कैसे भी कर लो. 2 आया ना तुम्हारा, पहले 8 आ रहा था. हाँ तो हाँ तो बस. तो इसको करने के कई हैं. मैंने जैसे कर रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ. कोई किसी और से किया होगा, इसको माइनस ले लिया होगा, उसको बराबर कर दिया होगा. तो आप इसको इधर लेके चले जाओ. इसको मैंने ऐसे कर दिया. इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2 टू द पावर x माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई होगा 3 टू द पावर x माइनस 9. तो बेस सेम है. अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो ये क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. और ये इधर क्या बचेगा? 1. तो ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 5x और प्लस 9 है तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर ये और 1 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 टू द पावर 0. अब वैल्यू जो आपकी दोनों सेम है, पावर सेम है, तो आपका एक्सपोनेंट क्या होगा? सेम होगा. 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. x गया तो 2. करने के तरीके इसके अलग हैं, बहुत सारे तरीके हैं. आंसर आपका होगा 2. क्लियर है? सर एक बार फिर से समझा दो. ठीक है. आपका जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें आपका दिया रहता है पावर में समथिंग, कुछ वेरिएबल्स दिए रहते हैं 2x माइनस 3x या समथिंग. तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं इसको ध्यान रखना है कि इसको हमें इस सेम बेस में लाना है. तो 8 है, ये 2 है, तो ये फर्दर तो आपका वो नहीं हो पाएगा. तो 8 को आपको क्या करना है? 2 के फॉर्म में लाओ. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3. हाँ या ना? 2 यस टू द सर. पावर 3 लिखा. अब हमें पता है कि a टू द पावर x टू द पावर b, जो एक फार्मूला बताया था ना रूल आपका, कि अगर पावर की पावर में रहता तो इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 9. तो इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 3 पे, तो 3x माइनस 9 हो गया. यहाँ से ये पावर में है 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3x माइनस 9, ये पावर में, ध्यान रखना. फिर ये आपका रेसिप्रोकल है, नीचे की तरफ है, तो इसको हमने इधर मल्टीप्लाई किया. तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 टू द पावर 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हुई तो क्या? 2 टू द पावर 3x माइनस 9. इतना समझ में आ गया? अब जब भी बेस आपके क्या होते हैं? सेम होते हैं और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं, तो जो उनका एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है? ऐड हो जाता है, सम हो जाता है. तो इसको और इसको ऐड करोगी तो क्या होगा? 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 5x. -1 और प्लस -9 आपका क्या हो जाएगा? -10.
और इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि इस साइड ले गया तो ये 1 आपका इधर बच गया। तो इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 0 लिख सकते हैं। बेस आपका 2 रहेगा और इसको हमने पावर हमने 0 लिख दिया। तो ये जब 0 हो गया तो आपको हमने एक और फॉर्मूला बताया था कि अगर x⁴m है और x⁴n है तो जो पावर होगी वो आपकी क्या होगी, बराबर होगी। रूल्स होते हैं, फार्मूला नहीं है, रूल्स है। तो यहाँ पे 0 एक पावर है और यहाँ पे 5x-10 पावर है। बेस आपके क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पे बेस आपका x था, यहाँ पे सेम है, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो 5x-10 इज इक्वल टू 0, 10 उधर गया, x की वैल्यू 2 आ गई। समझ में आया? यस सर। ठीक है। 5√x प्लस 12√x इज इक्वल टू 13x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड x, ठीक है। ऑप्शंस दे रखा आपका 25/4, B4, C9, D16। ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, ध्यान रखना है, ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से करोगे। ठीक है। जैसे इतना 5√x है, 5³ है या समथिंग है ऐसे, तो इसको आपको ऑप्शंस में देखना है और ऑप्शन वो ऑप्ट करोगे जो आपके परफेक्ट होंगे। फ्रैक्शन वाले नहीं लेने, 25/, हाँ हो आएगा। ऑप्शन आपको परफेक्ट वाले लेने होंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, जैसे मान लो समथिंग दे दिया 6⁴x प्लस 7⁴x, ठीक है, 13⁴x, तो इस वाले केस में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है और ऑप्शन में आपको क्या रखना है, परफेक्ट वाले लेने। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 25/4, इसको हटा दो, ये होगा ही नहीं। दूसरा हमारा देखते हैं कि 5 के पावर, अगर हम पहले ऑप्शन से चलते हैं बी का, √4 प्लस 12√4 प्लस 13√4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5² प्लस 12² प्लस 13²। ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? चलो ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हैं। बाकी एक ट्रिपलेट वाला वो होता है, कॉन्सेप्ट पता होगा, ट्रिपलेट वाला होता है, जैसे 3 4 5 हो गया है, ठीक है, 5 12 13 हो गया, तो वहाँ से भी आपको देख के आ जाएगा। वो ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आ जाएगा। तो एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो इसको। कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, आप लोग करके ले आना, कर लेना।
क्वेश्चंस मैं ऐसे दे रहा हूँ कुछ, हाँ वही क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कर ले आना घर पे, ठीक है। इनफाइनाइट, ठीक है। अब नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। 3 4 3 y माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। 3 टू द पावर m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 3 टू द पावर m, ये 2 है, इसका 1/m। आंसर मैं लिख दूंगा, कर लेना, ठीक है। 81, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 0.6 टू द पावर 0, 0.1 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 2 टू द पावर 3 -1 मल्टीप्लाई 3/2 टू द पावर 3 प्लस -1/2, ये है -1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, कर लेना इसको, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आंसर इसका y का है, आपका आ रहा है y की वैल्यू आ रही है 4/3, m की वैल्यू आएगी आपकी 6, और इसका वैल्यू आएगा आपका, ठीक है। नोट कर लो इसको, ये क्वेश्चन कर लेना घर पे, ठीक है। क्या क्या चेक? हाँ क्वेश्चन कर लो, आंसर लिख दिया ना, कुछ लिखा तो है बगल में ब्लू कलर से। अब चलो बाद में कर लेंगे, वो पहले वो कर ले, ठीक है। कर लेना इसको, आंसर ये मैंने लिखा हो जाएगा। सिंपल जो रूल्स मैंने बताए थे, आपके जो लॉज थे उसी के ऊपर है, -1 ठीक है। थोड़ी देर में करवा दूंगा पेपर क्वेश्चन, ये कर दूँ अब। नोट कर लिया, फ़ोटो खींच लो या नोट कर लो, जो भी करना है जल्दी करो। इसके ये आंसर है, इसके y की वैल्यू 4/3, m की वैल्यू 6, और ये इसका आपका हो जाएगा -9/7। लास्ट में आपका एक और इसमें थोड़ा सा वो क्वेश्चन आ जाता है कि एक लास्ट है, ये आप देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर 6 of 15। बात नहीं बच्चे, बताओ इसका। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है जो सर्ट्स होते हैं, उसका आपको क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट।
कैसे होगा इसको, कैसे होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके रूट हैं, ठीक है, थर्ड रूट है, फोर्थ है, सिक्स रूट है और ट्वेल्थ रूट है, तो ये जितने रूट होते हैं आप इसका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो 3 4 6 12 का एलसीएम क्या होगा आपका, 3 4 6 12 का एलसीएम क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये इसका एलसीएम क्या होगा आपका, 12। अब जो फोर्थ है, ये 4 टू द पावर 1/3, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 टू द पावर 1/4, ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 टू द पावर 1/6, और लास्ट में आपका 245 टू द पावर 1/12। क्लियर है? अब जो 12 आया है तो आपको ध्यान रखना है कि इस एलसीएम को इसके इक्वेट करना है, मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, जो रूट है, वो हमें 12 करना है। तो इसमें 12 कैसे होगा, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, क्या हेड ही नहीं, एक क्वेश्चंस आते हैं ये, इसका सर्च टॉपिक यही है, सेम है, इंडिसेस एंड सर्ट का ही टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन इस तरह का आते हैं कि ये हमारे आपके सर्ट्स हैं, इसमें से कौन सा आपका लार्जेस्ट वन है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, सर्ट्स का और इसका ही। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको 12 करना है, तो 12 करना है तो ऊपर क्या करोगे, आपका 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, इसमें 12 करने के लिए क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड, इसमें करने के लिए क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, आया ना? तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, 4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 12, 6 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 12, 15 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 12, और ये ऑलरेडी 12 है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, 1/12। तो हमने जितने भी रूट थे उसको हमने क्या कर लिया, क्या किया, क्या किया, इसको सबको एक सेम पे ला दिया, 12 पे ला दिया। अब इसको आप क्या करो, बेस को वो कर लो, तो बेस को अंदर करोगे तो ये 4 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर करें 4 का, 4 रूट क्या होगा, 256, और ये क्या हो जाएगा आपका 12, इसका आपको क्यूब करोगे क्या होगा, 216, और ये क्या होगा आपका 12, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225, और ये ऑलरेडी 1/12, और ये क्या हो गया आपका 245 ऑलरेडी है। तो सारे आपके रूट आपके क्या हैं, सेम है 12। तो लार्जेस्ट कौन सा है आपका, देखो 256, 216, 225, 245, तो हमारा लार्जेस्ट कौन सा है, ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो जब भी ऐसे ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछता है, इन दैट केस आपको क्या होगा, जो रूट हैं उनको आपको क्या करना है, उसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद से आपको क्या करोगे, देखना कि उसके रूट को मल्टीप्लाई करके कैसे हम उसको बेस को, जो लार्जेस्ट वन एलसीएम है, तो ये तो सारे वही है ना, सारे 12। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, दो सबसे ज़्यादा है ना, हाँ ये तो 1200 रूट हो गया, तो ज़्यादा ही तो पता है, ये सबसे ज़्यादा है। अब ये बताओ मेरे को, 4 की पावर अगर हमने 1/2 लिया, ठीक, और ये 64 की पावर 1/2, इसमें से बड़ा कौन है बेस, 64, इसका रूट लोगे तो क्या होगा 8, इसका आप रूट लोगे तो क्या होगा 2, तो बड़ा कौन है, आ, तो सिमिलरली हमारा तो 12 तो सेम ही है ना, तो सबसे जो बड़ा होगा वो तो उसका ऑलरेडी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम उसको बराबर करते हैं, मतलब एक इक्विवेलेंट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एलसीएम ले लो, और एलसीएम लाने के हिसाब से फिर उसको अरेंज कर दो। क्लियर है? हाँ लिख लो कोई। हम्म, होगा कुछ, होगा कुछ ग्लिच हो गया होगा, कुछ कनेक्शंस होंगे। साकेत,
तुम लोग क्या इतना लेट क्यों कर दिए? तो क्या रजौरी? तो रजौरी बहुत ज़्यादा दूर है क्या? मैं साकेत से आता हूँ। रैप कर दो बच्चे। बारिश हो रही ख़त्म हो गई। चलो फिर। हम्म। किस चीज़ का है? किस चीज़?
ठीक है, कितने लाइन हो गए? कहाँ से 11 लाइन हो गए? लाइन पूछा है, स्ट्रेट लाइन। क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस। अरे एक 4 हो गया, 4 4 8, एक 9, एक ही तो हुआ, 9 9 हो गया। और कौन सा तुम लोग कैसे कर रहे हो क्या? ये आधा ले रहे हो, ये आधा, ये तो एक पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई ना। तो ये टोटल आपके क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गए? 9 हो गए ना। ये 4, ये 4, हाँ या ना? ये 4 8 और एक लाइन, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये आधा हमने ले लिया, ये ले लिया। सिमिलरली आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चंस में आपका आता है तो उसमें थोड़ा अलग अलग आता है। तो कुछ बेसिक्स होते हैं, प्लस कुछ आपको आपकी इमेजिनेशन पे रहेगा। तो ध्यान रखना, जो बेसिक होगा उसकी हम बात करेंगे। तो लाइंस ज़्यादातर नहीं पूछता, लाइंस तो आप लोग डायरेक्टली निकाल लोगे, लाइंस में कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर का। जैसे पूछता है ना, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो स्क्वायर का अगर आता है सॉरी, जैसे ये है, कितने स्क्वायर हैं इसमें टोटल? टोटल आपके कितने हैं स्क्वायर? 5। 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपके कितना है? जैसे एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 4 तो ये हो गया। क्या रेक्टेंगल नहीं बात करिए, रेक्टेंगल वाला भी चल रहा है ना, पहले स्क्वायर का आप देख लो। स्ट्रेट, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके टोटल? 9 स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर टोटल, 5 स्क्वायर। पिछले वाले का था वो 9 आ गया, ठीक है। अभी तो ऐसे सिंपल था। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, ऐसे हमारे पास फिगर हो, कितने हैं? 1 2 1। अब फाइंड आउट करिए नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होगा अब इसमें? करो। चलो देखते हैं, हो गया, कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने? 14, सब ऐसे देख लिया। चलो ठीक है, अब देखो। वो तो ठीक है, चलो ये हो गया 3 3 6 3 3 9, ठीक है। एक ये आपका बन गया, एक ये वाला बन गया, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सिमिलरली 4 ये हो गए 13 और एक बड़ा वाला 14, ऐसे हो गया। पर ऐसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका एक वो बता रहा हूँ मैं बेस, कि जब भी ऐसे आए तो 1 2 3 लिख लो। इधर क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्लियर है? अब यहाँ से आपका जो लास्ट वाला नंबर है और इधर का लास्ट, इसका आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो हाँ, तो अभी बताना क्वेश्चन। फिर उसके बाद से नेक्स्ट वाला और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका? 1 है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1। तो टोटल क्या होगा? 9 4 1 14। ऐसे। क्लियर? नेक्स्ट है, अभी अभी तो ये छोटा था, आगे वाले में तीसरा। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। करिए कैलकुलेट इसको।
नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? करो कैलकुलेट। हाँ वैसे ही करो। हम्म। 1 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6। 6 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 6। 5 5 का 4 4 3 2 2 1 1। तो इसका कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 91। क्लियर? 36 25 16 9 4 1। ठीक है। 6 का 6 से, 5 का 5 से, 4 का 4 से, 3 का 3 से, 2 का 2 से और लास्ट में 1। क्लियर है? अगर ये तो बराबर हो गए, इन केस ऐसे दिया हो, किस चीज़ का पता नहीं मेरे को। क्या करते हैं? अब इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करो। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर ही है, फिगर देखना। यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 2 2 3। तो लास्ट वाले का हमेशा ध्यान रखना है कि इससे मल्टीप्लाई करो, और इसका किससे करोगे? इससे। तो हमेशा क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर। पिछले वाले जितने क्वेश्चन किए तो नंबर ऑफ रोज सारे सेम थे। हैं? 6 और 2 8 होगा ना? हम्म 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 हम्म। पूरा तुमके स्क्वायर है। मैं ये छोटे वाले को बोल रहा हूँ कि अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये तो आपका 3 ए हो गया। ये ए है, ये है, तो ये 2। तो वो नॉन नहीं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर स्क्वायर होता तो नंबर ऑफ रोज, अगर बड़े वाले फिगर की बात करते तो वो भी 6 इधर है तो 6 इधर, तो 8 होगा। क्लियर है? तो ये मैंने छोटे वाले को बोला कि ये सारे स्क्वायर। तो 9 कहाँ, 8 ही तो हुए। 2 तो ऐसे होगा ना, 1 2 3, 1 2 3 6 हो गए। समझ में आ गया? ये वाली आया। A+A 2 साइड, नीचे वाला A+A और +A। ठीक है। तो इसको भी लिख लेना कि अगर आपके बाई चांस आपका वो नहीं बन रहा है कि मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो इस केस में आपको पिछले वाले का जो सबसे लास्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे, और 1 वाला यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है।
कर लो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करते हैं। अगर क्वेश्चंस में आपको रेक्टेंगल्स दिया रहता है ये ऐसे है आपका, ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। वन टू थ्री, वन टू थ्री, क्लियर है। तो जब रेक्टेंगल्स काउंट करना होगा तो आपको इसको ऐड कर लो, कितना होगा ये, थ्री, थ्री प्लस थ्री, सिक्स, इसको ऐड कर लो, कितना होगा, सिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो सिक्स इंटू सिक्स, 36। नंबर ऑफ रोज सिक्स, नंबर ऑफ कॉलम आपके क्या हो गए, सिक्स, सॉरी कॉलम ये हो गया, रोज ये हो गया, सिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या हो जाएगा, 36। इसमें कैलकुलेट, इसमें करने, हम्म, अच्छा छोटा वाला ले लो, जैसे अभी समझ नहीं आ रहा कि फार्मूला आ रहा है कि नहीं, मान लो ऐसा है, वन टू, वन टू, ये क्या हो जाएगा, थ्री, ये क्या हो जाएगा, थ्री, नाइन हो गया, तो एक, चार तो ये हो गए, चार हो गया, फिर अब बड़ा वाला बाद में लेना, पहले ये वाला, दो छः, ये वाला और ये वाला आठ, और एक बड़ा वाला नौ। रेक्टेंगल में काउंट करने में वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो स्क्वायर होगा, एक और से कॉन्सेप्ट लिख लो कि जो जितने स्क्वायर होंगे वो क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे कि नहीं, जितने स्क्वायर होंगे, हाँ वही तो लिखा, वन प्लस, ये लिख दो ऐसे, वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स। इधर भी आपका जो नंबर ऑफ आपका क्या है, कॉलम है, वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। तो अच्छा ये बताओ, स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं क्या, स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अपोजिट साइड आपके इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, क्लियर। एंगल का जो आपका वो होता है एंगल होता है जो आपके एडजस्टेंट साइड के क्या होते हैं, 90 डिग्री, हाँ या ना, ये भी बराबर हैं आपस में। तो स्क्वायर में आपका क्या है, ये साइड दोनों बराबर हैं, ये भी साइड दोनों बराबर हैं, ये आपका क्या है, 90 पे है, तो जितने स्क्वायर होंगे वो आपके क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे। तो उसमें आपको स्क्वायर भी, जब फिगर ऑफ काउंटिंग में आप काउंट करते हैं तो स्क्वायर को भी काउंट करते हैं इन केस ऑफ रेक्टेंगल। बट सारे रेक्टेंगल आपके, कोई भी रेक्टेंगल आपका स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि उसके लेंथ आपका क्या होता है, कभी कभी किसी में बराबर भी हो सकता है, कभी कभी किसी का नहीं होता, तो जिसका नहीं होगा तो इसका नहीं। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, सारे स्क्वायर आपके रेक्टेंगल होंगे पर सारे रेक्टेंगल आपके स्क्वायर नहीं होंगे। ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो इसलिए यहाँ पे नंबर आप जो आप देख रहे हो ना, 36 ज़्यादा आ रहा है, किसी किसी में आपका वो काउंट करने पे। ये रब कर दूँ ये वाला, अब तो ये तो बराबर बराबर मैंने दे दिया था। नेक्स्ट इसमें आप खुद फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करो, फाइंड द नंबर ऑफ
rectangles in above figure. कितना आया? हम्म 1 2 3 4 1 2, इसका सम करोगे क्या होगा? 3, इसका क्या होगा? 10। हो गया 30, इसका आंसर हो जाएगा 30। अब इसमें स्क्वायर फाइंड आउट करो, क्या होगा स्क्वायर? छोटा वाला स्क्वायर फाइंड आउट करो। हम्म लास्ट वाले का इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, स्क्वायर वाले में क्या होगा? 8, और तो ये 1 और ये 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 8। लास्ट वाले का ऐसे करते थे, बताया नहीं था पिछली बार? जैसे 1 2 है, 2 है, यहाँ पे मान लो आपका क्या है? 3 है, तो लास्ट वाले का लास्ट से करो, फिर नेक्स्ट वाले का ऐसे। तो सेम तो वही हो रहा है, इसको ऐसे, फिर इसका बचा ऐसे। कोई ज़रूरी है कि 3 इधर रहे तो इस साइड इधर भी तो रख सकते हो नीचे। मैंने ऐसे बताया था, अब मैंने उसको उल्टा कर दिया, तो 11 आ जाएगा। कितना आएगा? अरे 4 और 2 8 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया? मल्टीप्लाई किया 1, 1 × 3 3 हो गया, 8 + 3 कितना है? 11। नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा +2 किस कहाँ से हो जाएगा? ये ख़त्म हो गया ना, यहाँ से 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई, तो वो तो अब इस ये बच गया ना, अब हमारे पास तो 2 ही कॉलम है। ये देखो, ये जितना आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2, तो एक हमने इस कॉलम का ले लिया, ठीक है। अब तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे बच्चे? टोटल नंबर ऑफ रोज ये बताओ कितने थे उस वाले में? रोज, रोज हाँ, रो कितने थे उसमें टोटल नंबर? 3। कॉलम कितने थे? 3। तो वहाँ पे मल्टीप्लाई कितनी हो रही थी? 3 चीज़ों का हो रहा था ना, 3 बार हुआ ना, 3 × 3 +2 × 2 +1 × 1। हाँ या ना? यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने बच्चा? 2। रो रो की बात कर रहे हैं, 2 है। तो यहाँ पे भी 2 बार होगा, क्योंकि हमने इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले रो का हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो और कोई रो तो बचा नहीं ना, तो फिर 2 का किससे मल्टीप्लाई करोगे? नहीं करोगे। क्लियर है? तो वो ऐसे भी समझो। ट्रायंगल की बात करते हैं आप। इसमें आप नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करो। इतने सिलेबस हैं कि इसमें से पक्का तो किसी का नहीं बोल सकते ना। क्या पता कोई एग्जामिनर बैठा हो या आपका पेपर सेट कर रहा हो, उसको दिख गया तो ले दिया। कितने हो गए इसके? 6। हाँ, 3 2 5 6, ठीक है। ऐसे एक हो गया, ये पहले 1 2 3 ऐसे काउंट कर लो। तो इसमें जब भी आपका आता है ना 1 2 3, तो ये काउंट कर लो कितना हो गया आपका? 6। 3 2 5 1 6।
तीन दो पाँच एक छः। एक और लिख रहा। अब काउंट करिए इसमें। बताओ। काउंट करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। 13, 13 या 30, 13 क्या। ऐसे जब भी आता है ना, आपको ध्यान रखना। 1 2 3 4 कितने हो गए ये टोटल। 4 3 7 2 9 1 10। ठीक। इस बेस पे हमारे 10 मिल गए बड़े वाले। अब छोटे वाले का भी करो। 1 2 3 4, ये भी आपका क्या हो गया 10। फिर 1 2 3 4, ये भी आपका क्या होगा 10। टोटल हमारे कितने हो गए 10। 30। क्या नहीं, बड़ा वाला तो इस वाले में काउंट हो गया ना, पहले वाले में ही। सबसे बड़ा वाला ही कह रहा हूँ, इस वाले में ही काउंट हो गया ना। पिछले वाले में अभी बताया था, उसमें काउंट करा था तुम लोगों ने, तो काउंट करके ही तो बताया था। बड़े वाले को लेके ही बताया था। 13 बोला था। 1 2 3। जब बेस का लेते हैं ना, जैसे बेस का हमने लिया 1 2 3 4 इस बेस का, तो उसमें ऑलरेडी ये जब काउंट करते हैं, ऐड करते हैं, ध्यान रखना, तो ये बड़ा वाला ऑलरेडी काउंट हो गया। सिमिलरली आपका बेस यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, तो इसमें ये बड़ा वाला काउंट हो गया। फिर इस वाले में ये बड़ा वाला काउंट हो जाता है। तो इसलिए 10 + 10 + 13 30 हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 30। 10 + 10 + 10। ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है। 5 मिनट आए नहीं हुए पढ़े हुए, तुम टाइम पूछने लगी। बस लास्ट है। ट्रायंगल फाइंड आउट करो ना। तो वही तो पूछा, ट्रायंगल को फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करिए ट्रायंगल इसमें। 10 तो ऑलरेडी इसी में हो जाएगा। 1 2 3 4 इस बेस पे हमने लिया, तो टोटल कितना हो गया आपका 10। ये लाइन दिया है ना क्वेश्चंस में कि यहाँ से एक ये लाइन बन गया तो ये वाला एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ से एक लाइन बन गया तो ये हो गया नंबर ट्रायंगल्स। क्या पता वो फिर यहाँ पे भी एक दे दे। तो ये हो गया 1 2 3, जब भी हो रहा है तो ये आपका कितना हो गया 10। इस वाले में कितना है 1 2 3, कितने हो गए इसका, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस बेस पे तो कितना हो गया आपका ये 6। इस पे क्या होगा 1 2 3, तो इस पे कितना हो गया 6। 10 22 होगा ना। 6 6 12 और 10 कितना हो गया। हाँ, 6 6 12 और 10। तो ध्यान रखना, जब ऐसे आपका ट्रायंगल में कोई आपका लाइन खींचे, तो उस लाइन को आपको लेना है। तो ये वाली लाइन लोगे तो यानी इस ट्रायंगल को काउंट कर रहे हो। ये वाला आप बेस ले रहे हो तो इस पूरे ट्रायंगल को काउंट कर रहे हो। ये वाला अगर लाइन ले रहे हो, बेस ले रहे हो, तो इस ट्रायंगल को काउंट कर रहे हो। 1 2 3 क्लियर है।
बस एक लास्ट ख़त्म हो इसके बाद से। इसमें ट्रायंगल फाइंड आउट करिए। ट्रायंगल, फाइंड द ट्रायंगल। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएगा? 8, सही है। 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे देखो, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। फिर एक ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल लिए इस वाले बेस पे, 6। फिर इस वाले बेस पे क्या होगा? एक ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल लिए, 8। क्लियर? तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं? 8। अब ये हमें बेसिक पता चल गया। इसी तरह इसका भी बेसिक हमें पता चल गया। फिर एक क्वेश्चन इसी में आता है, ये वही हो गया, ख़त्म हो गया, यही कॉन्सेप्ट था ना। तो इसमें ध्यान रखना कि अगर आप देखोगे ऐसे दे दे क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? हम्म, सैंडोज, इधर देखो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे बताइए? 24। इसका तो 8 होगा, जैसा अभी देखा ना मैंने। इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा। क्लियर? उसके अलावा और ट्रायंगल्स कितने दिख रहे हैं? ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक दिखेगा, और एक ये दिखेगा। तो ये 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? और कौन से? कौन वाले? ये तो ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया ना। क्लियर? तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि ये दे देगा, क्योंकि सबको पता है। उसका हमने बेस बता दिया कि हाँ, इस स्क्वायर में अगर हम ऐसे डायगोनल बनाते हैं तो इसमें टोटल 8 होते हैं। तो ऐसे ही आपका ये दे देगा, और फिर कभी कभी क्या करेगा, इसमें ऐसे दे दिया, फिर इसमें आपका ऐसे दे दिया। ध्यान दो, इसमें हमने ऐसे दे दिया, फिर यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिया, और ये खींच दिया। तो आपको पता है कि इस वाले का हमें पता है कॉन्सेप्ट, कि इसमें 8 8 8 होता है, और ये कैलकुलेट 28। इस वाले का हमें पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है, 1 2 3 4। ठीक है? ऊपर वाले का क्या होता है, 1 2 3 4, तो कंबाइन करके देता है। हाँ, तो मतलब काउंट कर लो, ये कितना हो गया, 10। ये क्या हो गया, 10, 20 प्लस 40। क्लियर? तो ये ऐसे आता है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा बता दिया, उसको बाकी क्वेश्चंस को आपको इमेजिन करके करना रहता है। चलो बच्चे, ठीक है, क्लास कंप्लीट हो गई।